बहुत सरल है कि हिमगिरी के यहाँ उत्तम शिखर पर, ये तो मालूम, ये तो आपको मालूम है कौन सा छंद है, ये तो वीर छंद है, ये तो बहुत सही है। लेकिन उसके बाद नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास में, ये कौन सा छंद है? ऐसे कई तत्व इनका बताना चाहिए, पहले तो होता नहीं, अब नहीं होता। ये छंद शब्द जो कि संस्कृत का है, पूरा संस्कृत का दिया हुआ है, इन पर अध्ययन होना चाहिए, ये हुआ है। छंद शब्द संस्कृत का है, हिंदी ने उसमें काफी कुछ जोड़ा है। हिंदी क्योंकि हर चीज को, जैसे आपको शब्दों को जोड़ा, शब्द सारे संस्कृत से लिए, सब हिंदी वालों का शब्द सारे संस्कृत से लिए हैं। हमने तो बिल्कुल आदि बंटवारा कर रखा है सीधा सीधा। हमको हमारे 5 तरह के शब्द होते हैं, पहले तत्सम और तद्भव 2 तरह के होते थे, तो तत्सम संस्कृत के हो गए, तद्भव हमने उसमें अपने बना लिए। आजकल 5 तरह के आपने सुना होगा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और मिश्र। तो इसमें तत्सम तो संस्कृत के हो गए, तद्भव हिंदी के वर्षा और बरखा तद्भव हो गया, और देशज छोकरा, ये देशज शब्द हो गया, कोई संस्कृत का लेना देना नहीं, हमने अपना। विदेशज कंप्यूटर टाइम नहीं है, ये सब। और मिश्र एक नई बीमारी हो गई, ये हिंदी की बीमारी। संस्कृत में मिश्र शब्द कभी नहीं आएंगे। मिश्र क्या होता है? अजीब ऐसे शब्द बनाए, मिश्र के 2-3 शब्द हैं जो डॉक्टर साहब के गिराते हुए पांडे साहब इसमें मैं चर्चा कर रहा हूँ कि उन्होंने भी कहा था कि आश्चर्य की बात है कि ये 2 शब्द ऐसे आए हमारे यहाँ हैं, वो है जो तनख्वाह मिलती है वो पाते वेतन। पता नहीं आप मुझे किसी ने सुना कि पाते, दुनिया की कोई बड़े से बड़ी व्याकरण की शक्ति पाते को समझने की आवाज है। पाता जो वेतन आप पाते रहे हैं वो आपको मिलेगा पाते वेतन। तो ये हमने शब्दावली आयोग को जब कहा तो उन्होंने कानून करने उठनी तो भाई साहब ये तो कहीं बनता ही नहीं, नए व्याकरण से बनता, ये क्या हुआ? हमने कहा कि हमने बनाया राजस्थान में, जो वेतन पाया पा रहा है वो पाते वेतन। तो एक और बनाया, क्या बना हुआ ये भी। लेकिन विश्व का एक जबरदस्त उदाहरण है कि पुलिस ने समझाइश की। ये समझाइश जो है बड़ी जबरदस्त। मैंने कहा जी का पैदाइश जो है ये फारसी का, पैदाइश आजमाइश, ये तो फारसी का है, समझाना ये पूरी तरह से देशज, संस्कृत का नहीं हो सकता, नहीं संस्कृत का है नहीं है, संस्कृत का तो नहीं है, या तो तद्भव या देशज। देशज के साथ फारसी और मिश्र शब्द बनाया। तो ये हिंदी में ये डिपार्चर किया संस्कृत से लेकर के तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और मिश्र। ये हिंदी में ही, संस्कृत में मिश्र हो ही नहीं सकता, संस्कृत पूरी तरह से व्याकरण पर आ जाएगी। तो ये कुछ नमूने हैं संस्कृत ने जो चीजें दी हैं, किंतु मैंने जोड़ा है उसमें। किशोरी राजे ने यही काम किया कि उसमें हमने संस्कृत का क्या अनुसरण नहीं किया, और जो संस्कृत में लिखा है उसके विरोध में हम क्यों गए, और बाकी सारा संस्कृत से, जो संस्कृत से है उसमें काव्यशास्त्र पूरी तरह से सारा अलंकार में उपमा, अनुप्रास, श्लेष, वक्रोक्ति, पर उसमें भी माने नहीं हो। उन्होंने भी एक चीज जोड़ी, पता नहीं आप इसे जान होगा, वो हिंदी तक तो नहीं आई है, लेकिन वो संस्कृत से बिल्कुल अलग नया शब्दालंकार जोड़ दिया हिंदी। उसमें 33 व्यंजन प्रत्यक्ष हैं, 5 स्पर्श कैसे कह गए हैं, कैसे ये तो 5 है, 5 × 5 25 हो गए, ये है 11 6 से 8 33 व्यंजन, ये तो स्पर्श। सारा झगड़ा स्वरों में है। स्वरों में संस्कृत में हिंदी में अलग अलग है, लेकिन हिंदी ने वो जो है शाखा हिंदी बानिए संस्कृत भाषा मूल भूल में रहे थे, शाखा में फलभूल। वर्णमाला को क्या संस्कृत से जो भी तो ले लिया गया, हिंदी के विद्वान और संस्कृत के विद्वान इस पर अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। किया हुआ है थोड़ा थोड़ा कि वर्णमाला में क्या अंतर किया हिंदी। वर्णक्रम तो वही है जो संस्कृत में, इसलिए वर्णक्रम के लिए आपको संस्कृत का वैदिक प्रातिशाखिक का क्रम लेना होगा कि अल्फाबेटिक ऑर्डर अगर देखना है तो वेद का प्रातिशाखिक देखिए, बाकी कितने हैं ये देखना हो तो संस्कृत में देखिए। तो संस्कृत में 63-64 है, उनमें से ज्यादातर हिंदी में नहीं है। री हिंदी में बिल्कुल नहीं, हटा दिया। री बड़ा बिल्कुल हटा दिया, बड़ा भी नहीं आता। री ऋषि वाला री है, ऋण वाला री है, तो ऋषि और ऋण को खूब हटाना चाहा, हटा नहीं सकते, ऋषि और ऋण के बिना कैसे होगा। तो इसीलिए री है, बड़ा री नहीं। हिंदी में अक्षर कम है, क्रम वही है, इसलिए हिंदी वालों का कि हम उनको जो नहीं मानते। इसका खूब झगड़ा हुआ उन दिनों में जब काम हुआ, भरतपुर में जब झगड़ा हुआ वहाँ, उस समय बड़े बड़े विद्वान थे, किशोरीदास जी नहीं। उस समय किशोरीदास वाजपेयी से वो किशोरीदास जी काम करने लगे थे। उन्होंने कहा कि संस्कृत की बकौती नहीं है, उन्होंने उनका सारा काम इसी बात पर है कि संस्कृत से हमने क्या डिपार्ट किया है। और
मेरा भी यही काम है, पर यहाँ तो बहुत बुरा लगेगा कि कई चीज़ों पर अगर आप संस्कृत का अनुसरण करने लगे तो हिंदी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और मैं अब ये को बोलूँगा नहीं, वो सारी चीज़ें संस्कृत में वायु अग्नि को ले गए, बड़ा अच्छा वायु बह रहा है, ये आप कहोगे तो हंसी हो गई, अग्नि लग गया, अग्नि लग गई। तो संस्कृत उन्होंने बताया कि इतनी चीज़ें हैं वो संस्कृत से बिल्कुल अलग हो जाएगी। वर्णमाला में संस्कृत की वर्णमाला को हमने जो भी लिया है किंतु हमने भी जोड़ा है। वो क्या जोड़ा है तो मालूम नहीं, हमने भी जोड़ा, मराठी ने भी जोड़ा है। ये तो इसलिए 44 तक हम इसलिए सीमित रह गए हैं कि वर्ण क्रम के कारण 44 है। ले 3 तरह का होगा, रे और रे, लेकिन वो रे को तो डे के साथ करते हैं, डे है, डे में रे और रे। ये हिंदी ने जोड़ा, संस्कृत में नहीं। संस्कृत में रे और रे नहीं। इसका प्रमाण ये है कि कोई भी शब्द आप इस तरह का माई का नाम बताते, कोई भी हिंदी अंग्रेजी उर्दू का जिसमें रे और रे से कोई शब्द शुरू हो रहा हो, कोई भी शब्द रे या रे से प्रारंभ हो रहा हो, कोई भी दुनिया की किसी भाषा में, वो नहीं बता सकते आप। इसलिए संस्कृत वालों ने अपने वर्णक्रम में रे और रे नहीं रखा, शुरू नहीं होता, बाद में होगा।